नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। भारत में जब 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में आई तब्दीली को रौंदते हुए तालिबान आगे बढ़ रहा था। 15 अगस्त की सुबह जब खबर आई कि तालिबान ने जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया है, तभी लगने लगा था कि उसके लिए अब काबुल ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर होते होते तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को चारों ओर से घेर लिया। शाम होने पे पता चला कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी मुल्क छोड़ दिया है। रात में उन्होंने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखी और अहम मोड़ पर देश छोड़ने को लेकर सफाई पेश की। तालिबान की यह जीत दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा था, जो दावा कर रहा था कि उसने अफगानिस्तान की सेना को तालिबान की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर दिया है। पिछले 24 घंटों में तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अमेरिका भी दंग है कि इतनी आसानी से कैसे और क्यों अफगानिस्तान की सरकार और सेना ने तालिबान के आगे हार मान ली। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे की कहानी। पंद्रह अगस्त की सुबह होने से पहले ही तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था। जलालाबाद के गवर्नर जिया उल हक ने तालिबान से समझौता कर खुद से ही जलालाबाद को तालिबान को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के नजरिए से उन्होंने ये कदम उठाया है। रात भर में जलालाबाद को अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान ने राजधानी काबुल के पूर्व में स्थित सरोबी जिले पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। ये काबुल का पहला शहर था जिस पर तालिबान ने कब्जा किया था। इसके बाद तालिबान ने काबुल को पश्चिम से भी घेर लिया। काबुल से 90 किलोमीटर दूर मैदान वारदाक प्रांत की राजधानी मैदान शहर भी तालिबान के हाथों में आ गई। तालिबान ने एक और प्रांत खोस्त की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार का 34 प्रांतों में से सिर्फ काबुल और अन्य 5 प्रांतीय राजधानियों पर ही नियंत्रण रह गया था। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि तालिबान ने हर तरफ से राजधानी काबुल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। तालिबान की बढ़त के बीच अफगानिस्तान की सरकार ने लोगों से शांति कायम रखने की अपील की थी और कहा था कि काबुल में हालात नियंत्रण में है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तालिबान ने भी इसी बीच एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अपने लड़ाकों से काबुल के गेट पर ही इंतजार करने के लिए कहा है और वे शहर पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करेंगे। तालिबान ने कहा था कि वे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में जान माल का किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल में लूटपाट रोकने के लिए उनके लड़ाके शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी बीच शाम को एक खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। अशरफ गनी के मुल्क छोड़कर चले जाने के बाद उनके समर्थकों में भारी निराशा हुई। अशरफ गनी एक दिन पहले कह रहे थे कि वे अफगानिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन वे अपने वादे को निभा नहीं पाए। अशरफ गनी ने रात में सोशल मीडिया के जरिए देश छोड़ने को लेकर सफाई पेश की। उन्होंने लिखा कि आज मेरे सामने कठिन विकल्प है, मुझे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। मुझे तालिबान के सामने खड़ा रहना चाहिए। मैंने बीते 20 साल से अपनी जीवन यहाँ के लोगों को बचाने में बिताया है। मैंने अगर देश नहीं छोड़ा तो यहाँ की जनता के लिए अंजाम बुरे होंगे। तालिबानियों ने मुझे हटाया है, वो काबुल में यहाँ के लोगों पर हमले के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान ने हिंसा से लड़ाई जीत ली है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करे। गनी ने लिखा कि खून खराबे से बचने के लिए मुझे अफगानिस्तान से जाना ही होगा। तालिबान के काबुल पहुंचते ही पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। तालिबान के खौफ से कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ दिखाई दी। गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला बरदार ने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरीके से वापसी करेंगे। तालिबानी नेता ने कहा कि अब उन लोगों का परीक्षण इस बात से होगा कि वो कैसे अफगानिस्तान के लोगों की हितों की रक्षा करेंगे।